तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीधा कोलंबो से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक बेहद जरूरी, एक करो या मरो वाले मैच पर बारिश का गहरा साया मंडरा रहा है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है कि क्या कोलंबो की ये बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर देगी। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड पर चलते हैं और समझते हैं कि कोलंबो में आखिर हो क्या रहा है। खबर यह है कि कोलंबो में इस वक्त जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है और इस बारिश ने इस हाई स्टेक्स मैच को आप कह सकते हैं खतरे में डाल दिया है। ये कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं है, बल्कि सुबह से जो डर था वो अब हकीकत बन चुका है। तो मौसम का हाल तो बुरा है, लेकिन कितना बुरा है, चलिए अब जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़ा देखिए जरा, 95%। मतलब आज पूरे दिन में बारिश होने की संभावना 95% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बारिश रुक रुक कर पूरे दिन परेशान करने वाली है और ऐसे में मैच का हो पाना बेहद बेहद मुश्किल लग रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात जानते हैं क्या है? वो है मैच के टाइम का फोरकास्ट। देखिए शाम 7 बजे, 8 बजे और फिर 9 बजे, इन तीनों क्रूशियल घंटों में बारिश के चांसेस 70% हैं और उसके बाद रात 10 बजे भी ये 60% है। मतलब जब एक्शन अपने पीक पर होना चाहिए ठीक तभी आसमान से पानी बरसने के पूरे पूरे आसार हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसे हालात में ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। यहां पर एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है जिसे कहते हैं कट ऑफ टाइम। ये आप समझ लीजिए एक डेडलाइन है, वो आखिरी वक्त जब तक एक छोटा मोटा मैच भी शुरू किया जा सकता है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर मैच को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो देखिए, अधिकारियों की पहली कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि पूरा मैच हो, प्लान ए फुल मैच। अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो आते हैं प्लान बी पर, कम से कम 5-5 ओवर का एक शूटआउट करवा लिया जाए ताकि नतीजा तो निकले। लेकिन अगर बारिश इतनी जिद्दी है कि ये भी नहीं होने देती तो फिर आता है आखिरी फैसला, मैच को रद्द करने का। और वो घड़ी की सुई, वो टाइम जिस पर सबकी सांसें अटकी हुई हैं, वो है रात के 10:10। ये टाइम नोट कर लीजिए। अगर इस वक्त तक खेल शुरू नहीं हुआ तो समझिए गेम ओवर। और अगर मैच रद्द होता है तो होगा क्या? सिंपल है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। 1 पॉइंट पाकिस्तान की झोली में, 1 न्यूजीलैंड की। ना कोई जीता ना कोई हारा, बराबरी। लेकिन क्या यह सच में बराबरी है? यही तो सबसे अहम और दिलचस्प सवाल है। अगर मैच धुल जाता है तो इस एक एक पॉइंट के बंटवारे में असली फायदा किसका है और नुकसान किसका? सीधे सीधे जवाब दें तो इस वॉशआउट से न्यूजीलैंड को फायदा है और पाकिस्तान को नुकसान। अब मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों जब पॉइंट बराबर मिल रहे हैं? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान क्यों है? 1 पॉइंट तो उन्हें भी मिल रहा है। इसके पीछे की वजह टीम के कॉन्फिडेंस, उनकी तैयारी और उनकी उम्मीदों में छुपी है। देखिए, क्रिकेट में एक सिंपल सा रूल है, जो टीम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होती है, जिसे पूरा भरोसा होता है कि वो जीतने वाली है, उसके लिए वॉशआउट सबसे बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वो जीत के 2 पॉइंट्स हासिल करने का मौका गंवा देती है और उसे सिर्फ 1 से संतोष करना पड़ता है। और पाकिस्तान इस मैच में बिल्कुल इसी पोजीशन में था। वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। क्यों ना हो, वो कोलंबो में इतने समय से खेल रहे हैं, वहां की कंडीशंस, वहां की पिच सबसे वाकिफ हैं। उनके पास न्यूजीलैंड को अपने स्पिन के जाल में फंसाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। लेकिन इस बारिश ने उनके सारे प्लान्स पर, सारे एडवांटेजेस पर आकर पानी फेर दिया। और अब आइए न्यूजीलैंड की तरफ। उनके लिए 1 पॉइंट एक लॉटरी की तरह। सोचिए अगर मैच होता और वो हार जाते तो मिलता 0। अब बिना एक भी बॉल खेले उन्हें एक मुफ्त का पॉइंट मिल रहा है। ये तो उनके लिए बोनस ही हुआ ना। तो आखिर में बात आके रुकती है इस 1 पॉइंट पर। किस्मत और मौसम का ये खेल, ये एक एक पॉइंट का बंटवारा टूर्नामेंट की आगे की रेस में किस टीम को सेमीफाइनल के करीब धकेलेगा और किसके रास्ते मुश्किल करेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।